पास में गुरुद्वारा है, आपको ही कह रहे हैं। वाहे गुरु जी दा खालसा। माइक दो वहां पर। बोले सुनिहाल। कौन सा गुरुद्वारा है महाराज जी? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। और शास्त्रीय कालपा जी, सत श्री अकाल जी। यहाँ हेमकुंड साहब गए आप? जी अभी यात्रा पूरी करके आ रहा हूँ। अभी तो फिर दोस्त मेरे ये बोला बद्रीनाथ चलते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ मित्र। सर ये तो इसलिए जय श्री राम बेटे। यहाँ हम आप लोगों को बता दें, इनसे तो हम बात करेंगे ही। तो बद्रीनाथ की इस श्रृंखला में, हिमालय की तलहटी में हेमकुंड साहब का जी जी गुरुद्वारा है। बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है। जी जी वहाँ कुंड भी है। जी 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 और बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है। वहाँ जी, पर जी। बहुत से सिख धर्म के जी। अनुसरण करने वाले हो, केवल सिख धर्म का अनुसरण कर, बहुत ऊंची चोटी की माला पर है। जी जी सर जी। सभी धर्मों के लोग वहाँ जाते हैं। जी तो ये हम सबका सौभाग्य है जी, कि जी। हम लोगों के तीर्थ देवालय सनातन धर्म की यही संस्कृति की खूबसूरती है कि हम सब एक हैं। जी, जी, इसका जी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी 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 बस हाँ। हाँ जी, बस यही इसीलिए कि आपके दर्शन करने थे, इसलिए हम अभी वेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ पे लगा हुआ है भंडार। तो इसलिए हम आपके पास दर्शन कर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी देहरादून से। देहरादून के। जी बहुत जी अच्छे। जी बहुत जी अच्छे। आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या कहना है हेमकुंड साहब के बारे में बताओ। जी बस जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। गुरु गोविंद सिंह जी की कोई आज तक जगह नहीं ले पाया, ना ले पाएगा। और जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है इस दुनिया में या इस भविष्य में, कभी कोई उनकी जगह तो मतलब वो तो 10 में पास हैं। वाह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे जय हो। वाहे गुरु जी का खालसा। बोले सुनिहाल। उन्हें हर बात पर मजा आता है क्योंकि उनकी जिंदगी उत्सव होती है। हमने बहुत बार एक घटना बताई है, आज भी बता रहे, गुरु कृपा है। और जिनकी हम चर्चा बताते रहते, वो आज पंडित जी हमारे साथ आए भी हैं, नीलेश जी पीछे बैठे हैं। हम लोग छतरपुर में थे, तो एक शिष्य ने, अहलूवालिया जी, हमको 800 के बाद में एक मांझा कार दान में दी। नरेंद्र शुक्ला नाम है उसका, पन्ना का नरेंद्र शुक्ला। हमने कहा, बोले गुरुजी कुछ सेवा स्वीकार करो। नरेंद्र तो मांझा पहले 800 थी हमारे पास, अपन ही ड्राइवर थे उसके। कल्लू को याद होगा, तुम्हें याद है ना? कब की है तुम्हें, कौन से सन की है, याद है तुम्हें? हाँ वही 16, 17, 18, मतलब हम बहुत पुराने महात्मा नहीं हैं। 18 की, आओ 17 या 18 की याद है। मिड सिटी में जब हम छतरपुर में कथा कर रहे थे। हाँ तो सुंदर भी है, सुंदरी के यहाँ तो कथा कर रहे थे, इन्होंने ही करवाई थी कथा। आज तो बड़ा अच्छा संयोग जुड़ा, कथा करवाने वाला भी बैठा है। ये सुंदर रेखवार है, ये महाराज जी कथा करवा रहे थे। काली माता मंदिर है छतरपुर में, तो रेखवार समाज की कथा थी। तो इन्होंने हमको एक होटल में रोका, उसका नाम था मिड सिटी। हाँ ठीक है, होटल तो होटल ही है। हमारे गुरुजी कहते थे, लाज में रहते हो लाज नहीं आती। हमारे गुरुजी बोलते थे, दादाजी, तो एक बार हम उनको थैला लेकर के जा रहे थे, तो हमने कहा यहाँ रुक लो, लाज है। बोले लाज में रहते हुए महात्माओं को लाज नहीं आती। महात्माओं की वाणी। तो इन्होंने हमको मिड सिटी में रुकवाया। ये पंडित जी साथ में थे, नीलेश जी। तो एक शिष्य है नरेंद्र शुक्ला, वो बोला गुरुजी कोई सेवा, हम की सेवा में 800 गाड़ी है, दूर से वैसे ही साबुनदानी नजर आती है, और पूरा तामझाम तबला बैंजो नहीं बन पाते हैं, थोड़ा बड़ी दो। तो उसने हमको एक कार दी, हमें आज भी याद है, वो हम पे है आज भी, हमने छोड़ा नहीं। बाकी तो बाद में हमें जो है लोगों ने दे रखी चलाने को, अपनी है नहीं, अपनी एक ही है, उसका नाम है मांझा कार। अभी भी हम रखें। मांझा कार मिली हमें दान में चलने के लिए, शुक्ला जी ने दी। अब बच्चे ही हैं, अभी भी कई बार वो बच्चा दिल हमारा फूट पड़ता है। तो हमें लगा कि कब शुक्ला जी पन्ना वापस जाएं और कब हम चलाएं। अब वो कमरे में बैठे, बोले गुरुजी ये एवरेज इतने का देती है, ये बीमा इतने दिन का। हमें लगे ये सब बाद में बता लेना,
पहले तुम जाओ। वो ललक है, ऐसे ही ललक होती है, वो ललक थी, लगे कब जी जाए, और उन्हीं के सामू चला नहीं सकते, नहीं तो काके हैं कि ज्यादा ही होलक है, तो थोड़ा शिष्य की मर्यादा भी रखनी है कि भाई शिष्य को ये लगे कि नहीं गुरु गंभीर है। ये भी तो लगना चाहिए, वो होलक है। अब वो कहें गुरु जी बहुत अच्छा एवरेज, नो मेंटेनेंस है, सेकंड हैंड पर बहुत अच्छी। हम कहा शुक्ला जी घर नहीं जाना है, बोले जाना है। हमने मिठाई दी, हम कहा ठीक है बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, कल्याण हो तुम्हारा, भगवान बहुत फलीभूत करें, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, जाओ जाओ जाओ। चले गए वो बेचारे बच्चे ही हैं, चले गए। अब वो क्या जाने, अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसे नहीं है पढ़े लिखे, कोई छोटे बच्चे नहीं है, खासे युवान बेचारे चले गए। संजय सेठ भी साथ में था, दोनों लोग थे, चले गए। वो जैसे ही चले गए हमने इन पे कहा चलो गुरु, हमने ली चाबी, इनसे कहा बैठो। नीलेश पंडित जी बोले बैठ गए। हमने लगाया सेल्फ। अब थोड़ी मोड़ी तो आती थी, पर अंदाजा ये ज्यादा थोड़ी चौड़ी थी। वो अंदाजा छोटी का अपन ने पहले ही हमें लगो फर्स्ट गियर डल गो, बैग डल गो। और महाराज जी पहले ही बैग गियर डरो वैलू बालिया जी, और हमने एक्सीलीटर पे जहां रखा चरण, गाड़ी के आचरण बिगड़ गए। जैसे ही पहले वो बैग डल गया, पहले की जगह बैग डल गया, जैसे ही बैग गियर डला और चरण रखा आचरण में, पीछे गली पटा जी, उतर के बोले गुरु घल गई। हम कहा देखो यार नुकसान कितना हुआ। जब नीचे उतरे सो लाइट की आंतें निकल आई, लाइट फूट गई। जे बोले अरे राम राम राम, महाराज जी बहुत बुरा हो गया, अब सगुन हो गया। पर हमको उस वक्त भी गुरु कृपा से होश था, शब्दों का होश था। हम जो बात, ये बहुत विनोद की बात है, पर बहुत इसके पीछे बहुत करोड़ों का रहस्य छिपा है गुरु प्रसाद का। हमको उस वक्त होश था। इन्होंने कहा अरे राम राम, बहुत बुरा हो गया, गाड़ी ठुक गई, अब सगुन है गुरु जी महाराज जी, अब अपन को इसको बेचना है, निकालना है, दूसरी लाइन। हमने कही नहीं, भगवान की कृपा है, बड़ी आफत छोटे में निकल गई है। ये साधु की दृष्टि है। हम जिस बात पे आपको बता रहे थे, दृष्टि पर चर्चा कर रहे थे। गुरु कुछ नहीं करता, गुरु परिस्थिति नहीं बदलता है, लेकिन गुरु देखने की मना स्थिति बदल देता है, देखने का तरीका बदल देता है, देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। गुरु दृष्टि नहीं बदलता, गुरु देखने का दृष्टिकोण बदल दे। और गुरु भी वही है जो देखने का दृष्टिकोण बदल दे। आज तक तुम जो जिंदगी जीते रहे वैसे ही अगर जी रहे तो तुमने खाक गुरु से कुछ नहीं पाया, और तुमने गुरु को पाकर जीने का आनंद सीख लिया तो तुमने गुरु से कुछ पाया। तुमने अगर आनंद पाना, उत्सव में रहना सीख लिया, बुरे में भी उत्सव, भगवान की कृपा, भगवान का धन्यवाद। एक महात्मा के साथ घटना घटी, फिर हम सत्यनारायण का अध्याय सुनाएंगे। कथा तो सत्यनारायण की ही सुनानी है, अभी तो बाहर ही घूम रहे हैं। हर की पैड़ी, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश से चलते हुए ऊपर आ रहे हैं। अब बद्रीनाथ आएंगे, हाँ थोड़ा रह गया है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा। गुरु दृष्टि बदलता। एक महात्मा की कथा, एक महात्मा बड़े फक्कड़, महात्मा तो फक्कड़ ही होते, अजात शत्रुवः शांतः साधवा साधु भूषण। भागवत में लक्षण कहे गए संतों, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। महात्मा तो फक्कड़ होते हैं, महात्माओं का ना तो दोस्ती ना, जो मिल गया सो राम भला, नहीं मिला सो घनश्याम भला। चले गए। एक महात्मा, बड़े फक्कड़ महात्मा, जलेबी की दुकान पर जलेबी बनते देख रहे। सेठ को लगा भूखा है, पागल है, और दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल ही नजर आता है, और आना भी चाहिए।
अगर वो पागल ना दिखाई पड़े तो क्या खाक भक्ति हुई। जब लोग तुमको कहने लगे बड़े पागल हो गए, बाबरे हो गए, समझ जाना तुम इनके हो गए। जब ये दुनिया वाले तुम्हें ताने दें कि बड़े बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, समझ जाना तुम बागेश्वर वालों के हो गए। तब और पागलपन करना ताकि जलने वाले जलकर राख हो जाए। हाँ, कोई हमारी निंदा करे तो तुमको परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी कोई निंदा करे मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जिंदा है उसी की तो निंदा है। हाथीराम बाबा के सामने प्रकट हो गए, इनकी आंखों से आंसू आ गए। हमने गुरु को बहुत भला बुरा कहा, हमने गुरु को बहुत अपशब्द कहा, हमें क्षमा करो भगवान, हमें क्षमा करो। भगवान ने गले लगा लिया, रो मत, आपकी तपस्या बहुत अच्छी, आपके गुरु भी कम नहीं सबल हैं, जाओ, आज के बाद हम दोनों मित्र हैं। और हाथीराम बाबा और वेंकटेश भगवान की दोस्ती हो गई, श्री बालाजी की, तिरुपति वाले बाला दोनों की दोस्ती हो, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि दोनों पासे खेलने लगे आपस में। वहीं राज दरबार जहां पर श्री बालाजी तिरुपति बालाजी विराजमान, वहीं रोज पासे। आज भी तिरुपति बालाजी में हाथीराम बाबा का मठ है और आज भी मंदिर प्रांगण में वो पासा खेलने का स्थान है। एक तरफ बालाजी बैठे, दूसरी तरफ हाथीराम बाबा बैठे। पासा खेलते खेलते एक घटना घटी तो भगवान श्री बालाजी एक बार सब कुछ हार गए। भगवान जैसे ही हारे, हाथीराम बाबा बोले लाओ। भगवान बोले कुछ नहीं है, एक चाहिए मुरली बची है, सोने चांदी की है, हीरा लगे। बाबा जी बोले यही ले आओ, जब तुम हार गए हो क्या करोगे, लाओ। भगवान ने मुरली दे दी। हाथीराम बाबा तो मस्त हैं, मदमस्त हैं, उन्होंने मुरली ली, प्रणाम किया। प्रभु की मुरली है, निशानी है, प्रेमी की निशानी मिल जाए क्या कहना, रख ली। लेकिन उधर एक गड़बड़ हो गई। उस समय के जो राजा थे उनका नाम था कृष्णागिरी नरेश। उन्होंने जब मंदिर आए तो पता लगा कि भगवान की मुरली चोरी हो गई, बंसी। तो ब्राह्मणों को खूब प्रताड़ित किया, मारा, लाइन से खड़ा किया। हाथीराम बाबा को पता लगा, बाबा दौड़े दौड़े आए, हमारे कारण ब्राह्मणों को कष्ट पाना पड़ा। राजा से कहा ये लो, ये मुरली है। ए बाबा तुम्हारे पास कहां से आई? आई नहीं है, हमने जीती है। जीती? हाँ, पासे में हम जीते हैं, चौपर खेलते थे तुम्हारे बालाजी और हम जीत गए। तो राजा बड़े हंसे, खिल्ली उड़ाते हुए राजा बोला एक तो चोर, ऊपर से सिद्ध बनना चाहता है कि हम भगवान के साथ पासे खेलते, शर्म नहीं आती? क्या नाम है तुम्हारा? राजा हमारा नाम है हाथीराम। हाथीराम भी कोई नाम होता है? हाथीराम कोई नाम होता है? हाथीराम हो तुम, गन्ना खाते हो? बाबा बोले खा लेंगे, पर खिलाओगे गन्ना? राजा बोले गन्ना जितने मंगा कहो उतने मंगा दें। हाथीराम बाबा बोले इतने नहीं, जितने हम खाएं उतने मंगाने पड़ेंगे। राजा बोले मंगा ले, अगर गन्ना खाओगे हाथियों की तरह तो हम खिलाएंगे तुमको। हाथीराम बाबा बोले सुनो, गन्ना हम खाएंगे पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? जब हाथी गन्ना खाता है लीद करता है, वो लीद तुम्हारी पत्नी को उठानी पड़ी। राजा ने कहा ये पागल है, इसको जेल भेजने का अच्छा मौका है, एक काम करो गन्ना बुलाओ, इसी में ये हार जाएगा। गाड़ियों से भरकर गन्ने लाए और बाबा जी हाथीराम बाबा सिद्ध महात्मा, देखो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। काश किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। महात्माओं की मौज को समझा नहीं जा सकता। महात्मा दिखने में अपने जैसे हैं पर हैं नहीं। ये महापुरुष जो बैठे हैं ये दिखने में हमारे तुम्हारे जैसे हैं, पर ये हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है, ये कुछ और हैं, ये उनके चहेते हैं, इसलिए तो महात्मा है, क्योंकि इनके सन्निकट परमात्मा है। और बाबा हाथीराम ने वह गन्ना खाना प्रारंभ किया, जहां अपने तपोबल के प्रभाव से लीद फेंकी, रानी को पसीना आ गया। राजा तुरंत नतमस्तक हो गया, भगवान हमें क्षमा करो। तुरंत बाहें पकड़ी, चरण पकड़े, सिंहासन पर बैठाया और पहली बार किसी महंत को सम्राट बनाया।